तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 में सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र का जो पहला चैप्टर था समुदाय व उनकी आवश्यकताएं, तो इसका दूसरा भाग लेकर के हम आज आए हैं आपके सामने। तो आइए देखते हैं इसको कि समुदायों में सांस्कृतिक विविधताएं, जो हेडिंग है हमारी, समुदायों में सांस्कृतिक विविधताएं, कि जो हमारे समुदाय होते हैं तो इनमें सांस्कृतिक विविधताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। क्योंकि जो एक समुदाय के लोग होते हैं तो इनमें जो है आपस में रह करके तमाम तरह की जो विविधताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी देखने को मिलती हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। कि पहला है जैसे कि भोजन। तो भारत में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे घरों में जब कोई उत्सव होता है तो उस उत्सव में तमाम तरह के व्यंजन या पकवान बनाए जाते हैं। और कुछ लोग तो कभी कभी ऐसे भी जो है भोजन का टेस्ट, स्वाद बदलने के लिए घरों पर ऐसे भी व्यंजन बनाए जाते हैं। तो ये जो व्यंजन तमाम तरह के बनाए जाते हैं तो इन पर प्रादेशिकता की छाप जो है वो स्पष्ट हमको दिखाई देती है। जैसे भोजन में अगर देखा जाए तो पंजाब एक जो देश पड़ता है तो यहाँ पर सरसों का साग और मक्के की रोटी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ का भोजन जो है वो माना जाता है। वैसे भी हम लोग सुनते रहते हैं, अगर कोई पंजाबी मूवी या कोई इस तरह से आ रही होती है तो उसमें ये होता है कि खाने में क्या है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो ये वहाँ का प्रिय भोजन है। ठीक। और इसके अलावा पेय पदार्थों में अगर वहाँ पर देखा जाए तो लस्सी सबसे मुख्य पेय पदार्थ होता है। और उनका गिलास भी जो होता है वो लगभग इतना बड़ा का होता है, बड़ा सा। हम सभी अगर देखेंगे तो कहेंगे कि इतने बड़े गिलास में कैसे ये लोग पीते होंगे, लेकिन वो लस्सी जो है उसी में बना करके पी जाती है वहाँ पर। तो ये वहाँ के भोजन की विविधता है। ठीक। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बंगाल की तरफ चलते हैं, पूरब की ओर, तो बंगाल का जो प्रिय भोजन है वो है मछली और चावल है वहाँ का जो प्रिय भोजन है। तो इस तरह से जो है बंगाल में कारण ये है कि वहाँ पर जो धरातल है वो जलीय धरातल ज़्यादा है और जलवायु वहाँ की जो है वो उष्ण और शीतोष्ण जलवायु है। तो इसलिए उष्ण और आर्द्र जलवायु, तो इसलिए वहाँ पर जो है धान के उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। वहाँ पर जो है तो धान के साथ साथ में मत्स्य पालन भी किया जाता है। एक तरफ धान लगा हुआ है, उसी में जो पानी भरा होता है तो उसी पानी में वहाँ के लोग, किसान जो हैं वो उसमें जो है मछलियाँ डाल देते हैं और वो धान जब तक कटते हैं तब तक वो मछलियाँ भी बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से वहाँ के जो लोग हैं तो वो लोग अपने भोजन में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करते हैं तो वो मछली और चावल का प्रयोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मिठाइयों में अगर देखा जाए तो रसगुल्ला सबसे वहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है। रसगुल्ला, और वो भी आपका छेने का बना रसगुल्ला या काला जाम भी है। तो ये रसगुल्ला जो है मिठाई वहाँ की, ये सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की जो है सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। और गुजरात की ओर अगर चलते हैं तो वहाँ पर ढोकला एक व्यंजन बनाया जाता है, ढोकला। तो वहाँ पर ढोकला खाया जाता है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखा जाए तो डोसा है, इडली है, सांभर है। ये हम साउथ की अगर फिल्में देखते हैं तो उसमें जानते हैं इडली, डोसा और सांभर जो हैं ये वहाँ का प्रिय भोजन है। तो इस तरह से हमने भोजन के रूप में देखा कि विभिन्न स्थानों पर भोजन में कितने प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। पंजाब में सरसों का साग, मक्का की रोटी और लस्सी। पश्चिम बंगाल में मछली और चावल। ठीक है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है आपका तो सांभर, ठीक, इडली, डोसा, ठीक,
गुजरात का ढोकला। तो इस तरह से जो है ये व्यंजन जो हैं या जो खान पान है हमारा, तो ये हमारे पूरे देश में अलग अलग प्रकार का है प्रदेश के आधार पर। फिर इसके बाद पहुँचते हैं वेशभूषा पर। तो पहनावा भी जो है हमारा पूरे देश में एक जैसा नहीं होता है, या जो समुदाय होते हैं तो इन सभी समुदायों का अपना अलग अलग पहनावा होता है, उनकी वेशभूषा जो है वो अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में पहनावे में क्या इस्तेमाल किया जाता है, स्त्रियां जो है वहां पर चोली और घाघरा पहनती हैं और ओढ़नी ओढ़ती, ठीक। और उसी तरह से पुरुष लोग जो हैं तो वहां पर ऊंची धोती और कमीज पहनते हैं वहां पर। दक्षिण भारत की ओर अगर हम पहुंचते हैं तो वहां पर कमीज या कुर्ता और लुंगी का पहनावा है वहां पर सबसे ज्यादा। कश्मीर में अगर हम चलते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, क्योंकि वहां पर जलवायु जो है वो थोड़ा ठंडी है, तो इसलिए वहां पर मोटे कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वहां पर ऊनी कपड़े सबसे ज्यादा पहने जाते हैं। समुद्र तट के किनारे जो राज्य हमारे स्थित हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है, केरला है, ये जो है तो यहाँ पर ज्यादातर आपको लुंगी में ही लोग मिलेंगे, ठीक। और लुंगी के साथ में चप्पलें वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो ये जो है एक पहनावा वहाँ का अलग किस्म का पहनावा है। उसी में और अगर देखा जाए तो कश्मीर में जो पहना जाता है उसको फिरन कहा जाता है। कश्मीर का जो पहनावा है तो उसको फिरन तथा कांगड़ी वहाँ पर जो है वो प्रचलित है। राजस्थान का हमने बता दिया, ठीक है, और केरल का भी हमने बता दिया। और देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के निवासी जो अधिकतर आदिवासी हैं अपनी विशिष्ट पोशाकें वो लोग पहनते हैं। तो ये है वेशभूषा। फिर नृत्य व संगीत है, तो नृत्य और संगीत भी जो है ये भी हमारे राज्यों का जो है वो सब अलग अलग प्रकार का है। जैसे आपका गुजरात में जो मशहूर नृत्य है वो है गरबा। गरबा वहां पर जो है खेला जाता है, ठीक है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा ये होता है। असम में बिहू, वहां का जो लोक नृत्य है वो है बिहू है। राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो है घूमर तथा कालबेलिया, ठीक। और इसके अलावा देश में शास्त्रीय नृत्य की भी तमाम शैलियां जो हैं वो प्रादेशिक स्तर पर विकसित हुई हैं। जैसे उत्तर भारत में कथक, उड़ीसा में ओडिसी, ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कथकली। ये जो हैं अधिकतर यहाँ के जो लोग हैं तो ये शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आगे है भाषा या बोलियां। तो भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं और बोलियां पाई जाती हैं। भारत में जो मान्यता दी गई है संविधान के अनुसार तो यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो इतनी जो भाषाएं हैं यहाँ पर मान्य हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारी जो बोलियां होती हैं वो बोली जाती हैं। यहाँ पर लोग जो हैं उनके अनुसार जो है अपनी भाषा या बोली बोलते हैं। जैसे हम तमिलनाडु में जाते हैं तो वहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है तमिल। आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात की गुजराती, कश्मीर की कश्मीरी, ठीक है, उड़ीसा की उड़िया। तो ये जो हैं ये सब तमाम तरह की जो भाषाएं हैं ये बोली जाती हैं। तो इस तरह से भाषा के आधार पर भी समुदायों में विविधताएं पाई जाती हैं। अब देखिए धार्मिक विविधता। तो धार्मिक विविधता जो होती है तो इसमें भी देश के अंदर जो बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनकी अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं होती हैं, उनके अपने अपने जो
ईश्वर उनके होते हैं, अपने उनके अपने देवी देवता होते हैं, तो अपने अपने अनुसार जो है वो लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गणेश उत्सव मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी जो है, गणपति बप्पा मौर्य। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है, दुर्गा माँ की वहाँ पर उपासना सबसे ज़्यादा होती है। वहीं अगर गुजरात में हम जाएं तो वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा वहाँ पूजा जाता है। तो इस तरह से जो तमाम तरह के जो धर्म हैं तो वो अपने देश में पाए जाते हैं। हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, इस्लाम हैं, ईसाई हैं, ये तमाम तरह के जो धर्म हैं यहाँ पर प्रचलित हैं और ये लोग सब अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने अपने रीति रिवाजों को मानते हैं और उनका अनुकरण करते हैं।